जैसे जी को कुछ मेरा फोन का कवर देखो। तो दोस्तों इस सर्दियों में बहुत सारी शादियां हैं और अगर आप चौके चढ़ना चाहती हैं लड़कियों तो मेरी ये रेसिपी आपको बहुत काम आएगी। बड़ी 6 महीने का कोर्स हैगा, पूरे कोर्स ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਹੋ ਜਾਣੀ। दोस्तों इस बार मैं मुझे साफ करना नहीं भूलूंगी ताकि मैं सुबह कुछ मंगाऊं तो मुझे फिर से भाई साहब ना समझ लिया जाए। वैसे हमें मंगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सारा कुछ कर रहे हैं। बट स्टिल मैं पता चले सुबह सुबह आंटी को ऐसे गेट खोल रही हूँ, आंटी डर गए। वैसे ही नई हाउस हेल्प है, हमारी बेचारी डर गई तो दोबारा वापस नहीं आएंगी। इनके घर में ऐसा मर्द भी है, पहली बार देखने को मिला। आंटी और इनके दर्शन तो हुए ही नहीं। आंटी आती 1 बजे हाँ। तो ऑफिस चले जाते हैं। हाँ वही तो कह रही हूँ। तो कोई बात नहीं, भूल गई मीट माय हस्बैंड आंटी। ये जुड़वा है भाई बहन। हाँ और ऊपर से आंटी कह रही थी संडे की छुट्टी रखूंगी, संडे को तेरे जीजू की छुट्टी होती है। हाँ, छुट्टी हमारी आंटी की हमारे घर को मन है। हाँ आंटी और भैया की मीटअप नहीं हो रहा दोस्तों, टाइमिंग मैच नहीं करते। और ऐसे में मैं मुझे चला के चली गई, मतलब लगा के चली गई तो जीजा जी मुझे समझ लेंगे। साफ हो गई है बढ़िया तरीके से। हेलो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप लोग मस्त मजे में डिंचक फंटास्टिक हो गए। तो आज का ब्लॉग हमारा हो चुका है शुरू और ब्लॉग हमारा आज शाम को शुरू हो रहा है क्योंकि कल मेरे को इतना लेजी हो रहा था ना, मैंने पूरे दिन ब्लॉग ही नहीं बनाया मतलब आज। और आज इसलिए व्लॉग नहीं बना क्योंकि मेरे को लेजी फील हो रहा था। तो अब हम लोगों ने शाम को व्लॉग शुरू किया है और अभी मैं बनाने आई हूँ दीदी के लिए मैगी और साथ ही मैं सोच रही हूँ कि कुछ बढ़िया सा बना लूँ डिनर के लिए। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 या 6:30, दोनों में से एक टाइम हो रहा है। शाम के 6 बज रहे लगा लो। और मैंने कर ली थी ऑयलिंग क्योंकि आज है थर्सडे तो मैं शैम्पू तो वैसे भी नहीं कर सकती थी, तो मैंने ऑयल ही लगा लिया। ऑयल लगा के मैंने कर लिया आज बड़े दिनों बाद 2 गुत्ते और आराम से अपनी 2 गुत्ते लहराते हुए। एक साइड की कभी मेरी सही नहीं बनती, एक साइड की मेरी बहुत सही बन जाती है कि हाँ चलो ठीक है मिट्टी सही बन गई। दूसरी साइड की मिट्टी मेरी कभी सही नहीं बनती। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? तेरे जीजो को लुटवाने जा रही हूँ मैं। कैसे? ये देखिए वहाँ जाके चलित्र देखिए थी मैंने वहाँ जाके। क्या लेके आए? इन्हीं का फोन होता है। चलित्र क्या? वो तो अच्छी भी वाले काम मना होते कर हैं। रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। लेंगे। दीदी जा रही है आज कुछ कमाल करने। दोस्तों मुझे भी नहीं पता वो कमाल आज होगा कि नहीं होगा। आज में भी नहीं होगा क्योंकि वो डाटा वाटा भी तो करना होता है ना थोड़ा। वो आज की कोई प्लानिंग थोड़ी है, प्लानिंग नहीं है पर फतेह कर देना मैंने फतेह। बबीता जानू गेर ना देना यार, आप उस गाड़ी चला चला के पता चले स्कूटी चलाना भूल गए। यहाँ पर एक आंटी उस दिन वो बेच रही थी कुछ, है ना? आप भी बेच रही ना? तो लगता है साहब चित्र हमारे पर ले जाने का है। और कुछ ना करो, कवर चेंज कर लो। आपने फोन चेंज करना है, पता ही कवर घूमते फिरते रहते हैं इधर उधर। जैसे जी को कुछ मेरा फोन का कवर देखो, कितना प्यारा लग रहा है। ये कवर देखो जानू, दिख रहा है आपको? डॉगू वाला। अरे जानू यार छोड़ो, आपने 2 दिन बाद फोन ले जाना, छोड़ दो कवर। सॉरी मुझे फेंकनी पड़ेगी चूंगम। कोई कीटो चल रहा है भाई, कीटो च नहीं रहा मान जाओ पानी वाले बतासे एक कुछ नहीं आंदा। बड़ी 6 महीने का कोर्स हैगा, पूरे कोर्स ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਹੋ ਜਾਣੀ। तो हम आए अगर तो फ़ोन लेने और भैया ने मतलब हम इन्हीं से सारे फ़ोन लेते हैं और भैया हमेशा हमें कुछ ना कुछ खिलाते हैं। इस बार गोलगप्पे तो मैं तो ठीक है। पीछे से महंगा है, नहीं तो 50 रुपए का बढ़ाने मेरा पीछे से अगर किसी ने फ़ोन लेना हो तो यार न्यू राजा स्वीट्स के सामने मैं वही स्वीट डाइट की जगह। Meanwhile, दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था या परसों के व्लॉग में, मतलब किसी एक व्लॉग में बताया था कि मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था
और भैया को यकीन ही नहीं हुआ, भैया को लगा कि ये गुरुद्वारे गई है और गुरुद्वारे से प्रसाद ले आई है और उसको हमें कटोरी में डाल के दे रही है, क्योंकि ये इतना अच्छा कड़ा प्रसाद नहीं बना सकती। और उस दिन मैंने एक्चुअली थोड़ा कम भी बना दिया था, तो उन्हें ज़्यादा ऐसा लगा कि मैं वाकई गुरुद्वारे से जाके प्रसाद ले आई हूँ, जो इतना कम कड़ा प्रसाद बना और इतना टेस्टी बना। तो आज मैं दोबारा बनाने लगी हूँ, तो वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं कड़ा प्रसाद कैसे बनाती हूँ। मैं हो रही थी बोर और मुझे लगा कि क्यों ना, एक्चुअली कड़ा प्रसाद नहीं है, क्योंकि प्रसाद तब बनता है जब गुरुद्वारे में बनता है, तो हम इसे कड़ा प्रसाद नहीं आटे का हलवा बोलेंगे, क्योंकि कड़ा प्रसाद तो फीलिंग्स है ना। तो फिलहाल आप इसे आटे का हलवा कह सकते हो। और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा यार बना ही लेती हूँ, क्योंकि घर पे कोई है नहीं। दीदी और जीजू गए हैं मार्केट, हमारे जो फैमिली फ़ोन वाले भैया उनकी शॉप पे, क्योंकि भैया को कोई स्क्रीन पे वो चढ़वाना था और उन्होंने प्लान कर रहे थे कुछ ऐसा फ़ोन वोन देख के आने का। तो उन्होंने सोचा कि अभी मैं जाता हूँ, तो ऑफिस से वो जैसे ही आए दीदी के साथ चले गए। तो मैं बोर हो रही थी, मैंने सोचा कड़ा प्रसाद बनाते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। वैसे तो सारे लोग सेम ही तरीके से बनाते हैं, ऐसा कुछ मैं ऐसा खास नहीं कर देती, बट हाँ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी और मेजरमेंट्स आपको बता देती हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए। वैसे तो एक्चुअली मेजरमेंट्स जो है वो शेफ विकास खन्ना के हैं, और उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी ग्रैंड मदर जो है वो मेजरमेंट्स ऐसे बताती थी कड़ा प्रसाद वाले हलवे के, मतलब आटे के हलवे के या कड़ा प्रसाद, उसका मेजरमेंट ऐसे बताती थी कि 1 and 2.5, यानी कि 1 कप घी, 1 कप आटा, 1 कप चीनी और 2.5 कप पानी। अब आप इसको जो कप को करछी में भी मेजर कर सकते हो, कटोरी में भी मेजर कर सकते हो, किसी भी चीज़ में, बट क्वांटिटी जो है 1 and 2.5 की रहेगी। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो मैं मेजरमेंट के लिए ना सेम ही कटोरी रखूंगी। तो अभी मैंने एक कटोरी ना घी ले लिया है। अभी प्रॉपर ऊपर तक एक कटोरी इसलिए नहीं क्योंकि ये घी जो है जमा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो घी जो है अंदर जमा हुआ है, तो ये जब मेल्ट होगा ना प्रॉपर, तो ये फुल एक कटोरी हो जाएगा। इसलिए अगर आपका घी भी ज़्यादा जमा है तो आधी कटोरी लो, वो एक कटोरी होके पूरा हो जाएगा। वरना अगर आपको नई मेजरमेंट आ रही तो पूरा का पूरा मेल्ट करके ही घी लो एक कटोरी, और एक ही कटोरी रख लो। और अगर आपके घर में सेट है कटोरियों का, जैसे नॉर्मली सबके घरों में सेट होता है कटोरियों का, तो आपको ईजी हो जाएगा। वही सेम कटोरी के सेट में एक कटोरी चीनी, एक कटोरी आटा और एक कटोरी घी निकाल लो। मैंने ना पहले जब बनाया ना तो इस करछी के मेजरमेंट से बना दिया, और वो बहुत ज़्यादा कम बन गया था, यानी कि वो सिर्फ एक कटोरी बना था, और वो भी ये वाली कटोरी नहीं, बहुत छोटी सी कटोरी बना था। तो अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से बड़ा बर्तन लेना। तो अभी मैं घी जब तक मेल्ट हो रहा है, इसी कटोरी में थोड़ा सा आटा ले लूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा घी लगा हुआ है आसपास, तो वो आटे के साथ चिपक के आ जाएगा। तो ये रहा दोस्तों, मैंने आटा भी निकाल लिया है। अब बट आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ कि आटा भी उतना ही लेना जितना घी लिया है, क्योंकि आपको कभी ऐसा लग सकता है कि घी ज़्यादा हो गया है ना, आटा जो है उसमें ऐसे लिक्विड सा बन गया। डोंट वरी, अगर वो आटा लिक्विड सा बन रहा है इट मीन्स आपका जो हलवा बहुत अच्छे से तैयार होगा। अगर आपका घी कम पड़ गया और आटा ज़्यादा हो गया तो फिर वो टेस्ट नहीं देगा अच्छा। तो अब मैं इसके अंदर आटा डाल दूँगी। अब ये देखो दोस्तों, ये बिल्कुल देखो लिक्विड है, ऐसा ही होना चाहिए आपका, लिक्विड ही होना चाहिए, वरना अगर थिक होगा और ये अभी और लिक्विड हो जाएगा। मैंने गैस कर दिया अभी फुल पे। अभी आप चाहे तो इसको सिम पे भी भून सकते हो, आटे को फुल पे भी भून सकते हो। तो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए फुल करी है, क्योंकि मेरी जो कढ़ाई थी वो थोड़ी ठंडी सी थी, तो अभी मैंने कर दिया। और अब इसको आटे को हमने तब तक भूनना है जब तक ये बिल्कुल डार्क ब्राउन ना हो जाए। मतलब अगर आपका आटा चिट्टा चिट्टा और उसी में आपने चाशनी डाल दी तो समझ जाओ कि आपने कच्चा हलवा बना दिया, और वो लिप्पी बन जाएगी, फिर हलवा नहीं बनेगा। तो अभी हम इसको अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसको पकने देंगे, तब तक हम बनाते हैं चाशनी। तो अब मैंने यहाँ पे एक कटोरी चीनी भी ले लिया। ऊपर तक इसलिए नहीं भरी क्योंकि ये जो हमारे घर में चीनी यूज़ होती है मवाना की है, और वो बहुत ज़्यादा मीठी होती है इसलिए। तो बाकी अगर आपकी चीनी घर में ऐसी आती है जिसका टेस्ट ज़्यादा डालने पे आता है तो आप थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं। मतलब लेनी कटोरी है, इससे ज़्यादा मत लेना, बहुत मीठा हो जाएगा। अब मैं इसको डाल दूँगी इसके अंदर, और मैंने अभी यहाँ पे गैस कर दिया सिम, क्योंकि ये धीरे धीरे ब्राउन होने लगा है। तो ये भी ध्यान रखना आपने कि आपका जो आटा है वो सड़ ना जाए, क्योंकि ब्राउन होने में और सड़ने में बस इत्तू सा फ़र्क होता है। तो अगर वो इत्तू सा फ़र्क हट गया तो ये सड़ जाएगा। इसलिए हमने वाइगरू वाइगरू करते हुए प्यार प्यार से इसको अब सिम पे भी भूनना है। अब हमने जितनी चीनी ली थी उतना ही भर के इसको पानी लेना है, 2 और आधा, यानी कि 2.5 कटोरी पानी। तो ये हमारी पहली कटोरी है, इसको भी ओवरफ्लो नहीं करना हमने, ठीक है। इसको भी हमने एक कटोरी को इसमें डाल दिया, और इसी के अंदर मैंने दूसरी कटोरी भी डाल दी। और ये ऑलमोस्ट दोस्तों देखो आधा कटोरी पानी है, बिल्कुल आधी कटोरी पानी अगर आपको दिख रहा हो तो ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे।
और यहाँ पे मैंने पैन रख दिया है गैस के ऊपर। ये गैस के ऊपर ना पैन कभी प्रॉपर सीधा नहीं आता, पता नहीं क्यों। ये पैन का तला बहुत छोटा है, तभी ये सड़ भी जाता है अंदर से। इसका आज तक मुझे राज नहीं समझ आया, तो ये कभी सीधा नहीं खड़ा होता। बट अभी इमरजेंसी में मुझे इसको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसमें चीनी डाल चुकी हूँ। तो अब हम इसकी चीनी अंदर से प्रॉपर घुलने का वेट करेंगे। जैसे इसकी चीनी प्रॉपर घुल जाएगी, हम गैस ऑफ कर देंगे और चाशनी रेडी हो जाएगी। मीनवाइल जब तक आप यहाँ पे देखिए, या ये देखो कितना प्रॉपर ब्राउन हो चुका है ना। जब तक इसकी चाशनी बनेगी, हम इसको सिम पे थोड़ा और ब्राउन करेंगे, ताकि ये बिल्कुल भी कच्चे का हमक ना दे। तो अभी हम इसको हल्का सा ब्राउन और करेंगे। तो दोस्तों, इस सर्दियों में बहुत सारी शादियां हैं, और अगर आप चौके चढ़ना चाहती हैं लड़कियों, तो मेरी ये रेसिपी आपको बहुत काम आएगी। ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपके ससुराल में आपको एक टेस्टी टेस्टी फूड के अच्छे अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए। जिस टाइम पे ये इतना ब्राउन हो जाए ना दोस्तों, और आपकी चाशनी एक साइड पे बन रही हो, तो प्लीज़ प्लीज़ इसको सिम पे ही इसको भूनना, ताकि ये बिल्कुल भी सड़ ना जाए। अब यहाँ पे इतना सा फर्क रह गया है ब्राउन होने में और सड़ने में, इसलिए बता रही हूँ आपको। तो बार बार हम ये नहीं बोलेंगे, तो चलेंगे आगे वाहिगुरु वाहिगुरु करते हुए हम इसको और भूनेंगे। और सबसे बेटर, आप वो कप्स भी ला सकते हो। अगर आपको बिल्कुल ही हलवा बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है ना, तो आप वो कप्स ले आओ मेजरमेंट वाले, जिस पे लिखा होता है 250 ml 500 ml। तो उससे भी आप आधा और एक को नाप सकते हो, क्योंकि कटोरी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है आधा और एक को नापना। जैसे मैंने एक कटोरी तो ले लिया, बट आधी कटोरी का बहुत रिस्की हो जाता है, समझ नहीं आता। कभी कभी पानी ज़्यादा भी हो जाता है। अब अगर आपको मैं यहाँ पे गौर से दिखाऊँ, तो ये देखो चीनी सारी घुल चुकी है, थोड़ी सी रह गई है घुलनी। इसको भी हम अच्छे से घोल लेंगे। और यहाँ देखो कैरेमल ब्राउन हो चुका है, अभी ये प्रॉपर ब्राउन है। अब हम इसमें चाशनी डाल देंगे। चाशनी डालते हुए मैं आपको रिकॉर्ड नहीं करके दिखा पाऊंगी, क्योंकि दोनों हाथों का काम है और घर पर कोई है नहीं, और ट्राइपॉड दूसरे रूम में है, और ये सर भी जाएगा, इसलिए मुझे जल्दी डालना है दोस्तों भाई। तो दोस्तों, इसकी प्रो टिप ये है, जैसे एक हाथ से आप चाशनी डालें और एक हाथ से आप इसको प्रॉपर हिलाते रहे, ताकि लम्स ना पड़े। और यही इसकी प्रो टिप है, आपको मैं दे रही हूँ। आपको इसमें दोनों हाथों का काम बहुत ज़रूरी है। एक हाथ से पानी डालें अपना चाशनी वाला, और एक हाथ से इसको प्रॉपर हिलाते रहे, और अब गैस कर दे फुल। अब ये फुल पे प्रॉपर पकेगा। थोड़ा दम लगता है दोस्तों, तो इसको ऐसे 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 हम हिलाते ही रहेंगे बस। हिलाने के बाद मिलती हूँ। जितना आप इसको भूनोगे, अब मैंने सिम कर दिया है। जब ये ऐसे साथ में जुड़ जाए, तो इसको सिम करके फिर लगातार 5 मिनट तक भूनते रहो अच्छे से, ताकि इसका जितना भी घी है वो सारा ऊपर आ जाए, और इसका जितना भी आपको पानी दिख रहा है और लिप्पी वाली कंसिस्टेंसी दिखे, ऐसे ऐसे सीधा गिरने वाली है। अब ये गिर नहीं रही है, अब इसकी कंसिस्टेंसी सही हो गई है, वो प्रॉपर थिक हो जाए, जैसे हलवे की होती है, जैसा आप गुरुद्वारे में खाते हो वैसा वाला कंसिस्टेंसी आ जाए। तब तक आपने इसको ऐसे हिलाते रहना है। साइडों पे ऊपर घी दिख रहा होगा। आपने बिल्कुल हार नहीं माननी। आपके घर में जितने बंदे हैं, इसको ऐसे कंटिन्यू हिलाने के लिए लगा दीजिए सिम पे भी। और जैसे आपको लगे कढ़ाई थोड़ी ठंडी हो रही है, तो फुल कर दो, फिर सिम कर दो। बस 5 मिनट तक यही करो, और उसके बाद आपकी कंसिस्टेंसी ना कुछ ऐसी हो जाएगी, थिक। बिल्कुल, अब ये हलवा रेडी है। अब मैं इसको बंद कर दूंगी। बंद करने के बाद भी थोड़ा बहुत हिला रही हूँ मैं। मेरा कड़ा प्रसाद हो गया रेडी। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो दिखाती हूँ, कि जब पाई जी आपके हाथ में प्रसाद देते तो वो कुछ ऐसा होता है ना। तो बस प्रॉब्लम यही है कि जब लोग घर पे बनाते हैं ना दोस्तों, तो वो इसको अच्छे से हिलाने ही भूल जाते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, हमने पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद थोड़ा सा हिलाया, जितना हम सूजी के हलवे को हिलाते हैं, और उसके बाद इसको ढक के रख दो। बट नहीं, इसको एंड मूवमेंट तक, मैं तो कहती हूँ गैस ऑफ करने के बाद भी 1-2 मिनट तक हिलाते रहो हिलाते रहो हिलाते रहो, जब तक वो आपस में जुड़ने ना लग जाए। और उसका जितना पानी है ना, आटे में, घी में, जहाँ भी मिक्स है, उसका पानी जो हमने डाला चाशनी का, वो बिल्कुल उड़ जाए। और चीज़ दिखाऊं आपको, जब ये हलवा प्रॉपर अच्छे से बन जाएगा ना, अच्छे से हलवा तभी बना जब ये साइडों पे इतना इतना ऐसे ऐसे तेल छोड़ दे। ये दिख रहा है आपको, सारा तेल हलवे ने छोड़ा हुआ है, तब समझो कि आपका हलवा अच्छे से बना है। अगर हलवे ने बिल्कुल भी, तेल कर रही हूँ मैं, सॉरी, हलवे ने बिल्कुल भी अच्छे से घी नहीं छोड़ा है। अगर अच्छे से घी छोड़ दिया है, ऐसे जैसे इस हलवे ने छोड़ दिया है, तो समझ जाओ कि बहुत अच्छा बना है। अगर घी प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं छूटा है, तो समझ जाओ कि अभी उसको और हिलाने की ज़रूरत है। फिर हम लोगों ने इसकी गैस ऑफ करके इसको ढक देना, फिर कोई काम नहीं है, फिर बस ठंडा होगा और हमने इसको सर्व कर देना है। स्पेशली बनाया है दीदी और जीजू के लिए, क्योंकि जीजू को बहुत अच्छा लगता है कड़ा प्रसाद। वो कोई और हलवा नहीं खाते, बस कड़ा प्रसाद खाते हैं, तो उनके लिए बनाया है। और साथ में दीदी के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम दीदी ने टेस्ट नहीं किया था, कड़ा प्रसाद बना ही बहुत कम था, तो उनको खाने को नहीं मिला एक्चुअली। तो फिर इसलिए अब मैंने दोबारा बना दिया, ताकि सब खा ले और दोबारा से दीदी भी टेस्ट कर ले। तो बस जल्दी जल्दी उनके आने का वेट है। और साथ में एक और दोस्तों मैं बात बता दूं आपको, वो ये कि आज हमारे घर में फिर से बना है तवा पुलाव।
जो जिसकी मैंने रेसिपी दी थी। मतलब जीजू को इतना पसंद आ गया वो तवा पुलाव कि आज हमारे घर में रिपीट तवा पुलाव बना है। तो बस जल्दी जल्दी भैया आ जाए और फिर मैं खाना और हलवा सर्व करती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा प्रसाद निकाल रही हूँ, हलवा निकाल रही हूँ मंदिर में भोग लगाने के लिए, क्योंकि दोस्तों जब भी हमारे घर में मीठा बनता है ना तो मैं ज़रूर मंदिर में भोग ज़रूर लगाती हूँ। और सारे लगाते हैं वैसे तो, मतलब मुझे सबका नहीं पता, बट मैं तो ज़रूर लगाती हूँ। जब भी ऐसा मैं हलवा वगैरह कुछ बनाती हूँ तो मैं ज़रूर माता रानी को, कृष्ण जी को भोग लगाती हूँ। तो अभी मैं भोग लगाने आई हूँ। भोग मैंने लगा दिया, बाकी का बचा हुआ मैं वापस से कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दूँगी। गाइस हम लोग घर आ गए थे और बाहर ठंड बहुत है पर मज़ा आ गया घूम के। और आज मैंने गोलू से फिर बोला कि वही वाला पुलाव बना, बता दिया मैंने, तवा पुलाव। और मेरे को तो उस दिन तो मेरे को मज़ा ही नहीं आया था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, पर आज तो क्या स्वाद आ रहा है। बढ़िया मुझे देना, मैं खा लेता हूँ बढ़िया। ठीक है। तो दोस्तों रात के बजे 12, घर में चल रहा है बिग बॉस और अभी मैंने अपने 2 कुत्ते खोल के एक ही कर लिए क्योंकि ना खिंच रहे थे बाल, इसलिए। तो इसी के साथ अब तो आ रही है आराम से नींद। फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों को व्लॉग देना। व्लॉग के टाइमिंग्स थोड़े से हिल रहे हैं, बट मैं प्रॉमिस करती हूँ जल्दी से कोशिश करूँगी शाम को 5-6 बजे व्लॉग्स डालने की। बट तब तक के लिए मैनेज कर लो यार, थोड़ा सा टाइम हिल सकता है मेरा। बट हाँ व्लॉग्स डेली आएंगे ये मैंने ठान लिया, चाहे रात के 12 बजे आए चाहे रात के 1 बजे आए, बट व्लॉग जरूर आएगा, वो आपको डेली देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इसी के साथ हम करेंगे आज का व्लॉग यहीं पे एंड। मिलेंगे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।